अस्सलामुअलैकुम। इराक़ का बादशाह मलक फ़ैसल अव्वल गहरी नींद में था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरिया दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है और पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक़ के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी तवज्जो न दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक़ के मुफ्ती आज़म नूर सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुँच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से नाशों को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया करा दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में यूँ ही ये ख़बर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात यह कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुँचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं, ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज़, मिस्र, शाम, लुबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस और हिंदुस्तान वग़ैरह मुल्कों से शाह इराक़ के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौका पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्रर तारीख़ चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरियाए दजला वहाँ से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफ़ीरों, इराक़ी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फ़ैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नाश मुबारक को क्रेन के ज़रिए ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर ख़ुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फ़ैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर जमहूरिया तुर्की और शहज़ादा फ़ारूक वली-ए-अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नाश को निकाला गया। दोनों नाशों के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। नाशों को देखकर कतन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूँ गुमान गुज़रता था कि उन्हें वफ़ात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह कि दोनों की आंखें खुली हुई थीं। इनमें इस कदर तेज़ चमक थी कि देखने वाले इन आँखों में आंखें डालकर देख न सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंज़र देखकर दंग रह गए। सच है और हक़ है कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तहरीर पसंद आई होगी। अगर ये तहरीर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।